दर्शकों, चलिए दो खबरों पर बात करते हैं, जिसमें से एक खबर है जिसको आज आपने दिन भर मीडिया में दिन रात देखा, रात को भी देखेंगे और कल दिन भर भी देखते रहेंगे। वो खबर है प्रधानमंत्री द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण। महाकाल लोक प्रोजेक्ट को 2 फेज में 856 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद 2.8 हेक्टेयर में फैला ये महाकाल परिसर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। इस प्रोग्राम में सजावट के लिए 7 शहरों से फूल मंगाए गए हैं। बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देंगे और बहुत शानदार ये शो होने वाला है और बहुत बड़ा जबरदस्त शो हो रहेगा इस लोकार्पण का। इसको 40 देशों में लाइव दिखाया जाएगा। अब दूसरी खबर की बात करते हैं, जिसे आज आपने दिन भर नहीं देखा, कल भी नहीं देखा और कल भी नहीं देखेंगे। वो खबर है मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांव शहरों से हजारों युवाओं का पैदल मार्च करते हुए राजधानी भोपाल पहुंचना और वहां पहुंचकर पुलिस के डंडे खाना। ये देखिए दरअसल पुलिस जिन युवाओं को घसीट घसीट कर पीट रही है, ये लोग नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन यानी कि पढ़े लिखे युवाओं के राष्ट्रीय संगठन के सदस्य हैं। और ये लोग मांग कर रहे हैं कि 2017 के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती नहीं की गई है, जबकि विभाग के पास लगभग 5500 पद रिक्त हैं। वहीं दूसरे राज्यों में सहायक प्रोफेसर की भर्तियां हो रही हैं। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में स्थायी सहायक प्राध्यापकों की भर्तियां नहीं हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में हजारों नेट और सेट पीएचडी धारक शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके अलावा ये लोग चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण मामले का जल्द ही निपटारा हो, संविदा और आउटसोर्स प्रारूप के माध्यम से जो भर्ती की जाती है वो बंद हो, सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जल्दी घोषित हो और जिनके घोषित हो गए हैं उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो। और इसी तरह की लगभग 21 मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से ये युवा ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं। अब इनका आरोप है कि इतने पढ़े लिखे और काबिल होने के बाद भी सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि जिस पार्टी की सरकार को इन्हीं युवाओं ने चुना है, उस पार्टी ने कभी भी इस तरह का वादा तो किया नहीं था और उन्हें आपकी तरह पढ़े लिखे योग्य युवाओं की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस टाइप के लोगों की जरूरत उनको है उनके पास वो भरपूर मात्रा में मौजूद है और सरकार के काम से वो खुश भी हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिस काम के लिए सरकार बनाई थी वो काम मोदी जी कर ही रहे हैं। लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च करके वो राम मंदिर बनवा रहे हैं और 856 करोड़ रुपए की लागत से अब महाकाल लोक बनवा दिया। 3000 करोड़ की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगवा दी। और क्या चाहिए। ये अलग बात है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए उन्होंने लोगों से हजारों करोड़ का चंदा इकट्ठा किया, लेकिन बाकी इन चीजों के लिए तो भरपूर बजट है। अब ये युवा नाहक ही उपद्रव कर रहे हैं। मोदी जी इन्हें भी कहीं नक्सल यानी कि अर्बन नक्सल न घोषित कर दे, क्योंकि ये लोग जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो तो उनके एजेंडे में था ही नहीं। किसी ने यूं ही अफवाह उड़ा दी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। बाद में मोदी जी के एक विश्वसनीय चैनल ने इस दावे की पोल खोल दी थी। सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार ने कभी ऐसा कोई वायदा किया भी था या नहीं। इस बात की पड़ताल के लिए हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स की पड़ताल की। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में आगरा की एक रैली का हवाला देकर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आगरा में एक रैली के दौरान हर साल 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। हमने 21 नवंबर 2013 को नरेंद्र मोदी की उस आगरा रैली को देखा, लेकिन उस रैली में पीएम मोदी ने रोजगार को लेकर क्या कहा था, आप खुद ही सुनिए। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरी ताकत से बोलो, वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था। आप में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? अरे भाइयों बहनों,
रोजगार लेने की बात छोड़ो, आगरा में तो सारे कारखानों को ताला लगा दिया है, ताला लगा दिया है। यहाँ ये बात साफ हुई कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 की प्रचार रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार के 1 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा लोगों को बताया था। नरेंद्र मोदी ने आगरा में खुद की सरकार के रोजगार देने पर कोई वादा या आंकड़ा पेश नहीं किया था। बीजेपी ने नौकरी देने का कोई वादा किया नहीं था, हाँ, बल्कि मंदिर बनाने का उन्होंने वादा किया था और वो उसको पूरा भी कर रहे हैं। अब ये उन युवाओं की गलती है जो अपनी प्राथमिकता बदल रहे हैं। आपने मंदिर के वादे पर सरकार चुनी थी और रोजगार मांग रहे हैं। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि जिनको आपने सत्ता से बेदखल कर दिया वो कांग्रेस भी तो मंदिर ही बनवाना चाहती है। ये जो महाकाल लोक बन रहा है उसके लिए कमलनाथ सरकार ने ही अपने कैबिनेट से 300 करोड़ का प्रावधान किया था। स्कूल कॉलेज नौकरियों की बात तो तय ही नहीं हुई थी। फिर तो आपकी मांग नाजायज ही हुई ना। इलेक्शन से पहले जो बात तय ही नहीं हुई थी उस चीज की मांग करेंगे तो क्या सरकार आपकी फूल मालाओं से स्वागत करेगी? दरअसल आप योग्य ही नहीं हैं। अब देखिए, सेना में विभिन्न धर्म के पुजारियों की भर्ती हो रही है। 108 पदों पर पंडित भरे जाएंगे। 8 ग्रंथी, 9 मौलवी और 2 पादरी के पद हैं। अब अगर आपके पास पंडित, शास्त्री, आचार्य या कर्मकांड में डिप्लोमा है, या फिर लोकल बिशप से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है, या फिर आपको अरबी उर्दू आती है, तो फॉर्म भर दीजिए। कोई फीस नहीं लगेगी, सिर्फ 100 अंकों का पेपर होगा, बस नौकरी आपके हाथ में। अब आप बेकार ही पीएचडी, नेट सेट करके आंदोलन के नाम पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल घूम रहे हैं, बल्कि आपको इन मंदिरों में अपने लिए जगह सुरक्षित करवाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अपना वादा पूरा करते हैं और वो जगह जगह मंदिर जरूर बनवाएंगे। अगर आपको हमारी बात पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, लाइक कर लें।